नमस्कार बेटा, स्वागत है आप सभी का TNI के मंच पे एक बार फिर से। जैसा कि बेटा सीटेट के फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोगों ने भी शायद फॉर्म फिल कर दिए होंगे। अगर नहीं किए होंगे तो फटाफट से कर दीजिए, अभी है वैसे समय हमारे पास, बट पहले ही निपटा दीजिए आप उसको। आज की वीडियो में क्या टॉपिक रहेगा बेटा हमारा, हम CDP के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जो CDP आता है आपका सीटेट के एग्जाम में, लेवल 1 है या लेवल 2 है, दोनों में रहेगा 30 मार्क्स का। और उसमें जो भी सिलेबस आता है थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए जो CBSE की साइट पे सिलेबस गिवन है उसमें इन्हीं टॉपिक को थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिखाया गया है, बट मैंने अपना इंडेक्स इस हिसाब से बनाया है बिल्कुल ईजी वे में, ताकि आपको समझने में आसान हो कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं अपने सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए बेटा लेवल 1 है या लेवल 2 है, दोनों में टॉपिक सेम रहेंगे, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस के लेवल का फर्क आ जाता है जब एग्जाम होता है वहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग तो पढ़ाई कराई जाती है बेटा, हर टॉपिक को उसी के अकॉर्डिंग क्लियर करवाया जाता है। बट आज का देख लेते हैं हम कि टॉपिक क्या क्या रहेंगे। जैसे सबसे पहले बात करें थोड़ा सा, जैसे इंपोर्टेंस के हिसाब से मैंने इंडेक्स बनाया, जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नंबर के आते हैं इस हिसाब से लिया गया है। फर्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा जीन पियाजे की थ्योरी, जैसा कि इसको हम स्टार्ट भी कर चुके हैं। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे का। इसमें क्या होता है कि बच्चे के कॉग्निशन का डेवलपमेंट कैसे होता है, इनके अकॉर्डिंग अवस्थाओं में होता है, वो 4 अवस्थाओं में बांटा गया है, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है। और भी इन्होंने छोटी छोटी कई टर्म्स बताई हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं, उसको डिस्कशन किया जाएगा। सेकंड चैप्टर है बेटा वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये भी कॉग्निशन के डेवलपमेंट की ही थ्योरी है, बट वो समाज और संस्कृति के संदर्भ में है, इसीलिए इसको सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा गया है। जैसे जीन पियाजे क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट अवस्थाओं के अनुसार होगा, इसमें हम ये पढ़ेंगे इनके अकॉर्डिंग समाज में और कल्चर में, समाज और संस्कृति उनके इन्फ्लुएंस से होगा, उनके साथ अंतः क्रिया करके होता है बच्चे के कॉग्निशन का डेवलपमेंट, इसको डिस्कस किया जाएगा। अगली थ्योरी बेटा मोरल डेवलपमेंट की। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी, 2 थ्योरी है, एक तो जीन पियाजे की थ्योरी है, बहुत छोटी सी थ्योरी है। उसके बाद मेन जो थ्योरी रहेगी आपकी लॉरेंस कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी। इन्होंने भी 3 लेवल पर और 6 स्टेजेस के बारे में बात की है कि बच्चे की मोरलिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है और किस किस एज तक होता है, ये सारा कंप्लीट होगा उसमें। नेक्स्ट है बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है, शारीरिक विकास की बात करें बेटा, मानसिक विकास की बात करें, जैसे मानसिक यहाँ आ गई, सामाजिक विकास की बात करें, किसी भी तरह के विकास की बात करते हैं बच्चे की तो कैसे होती है, ये भी बेटा इसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो हर तरह के सोशल, इमोशनल, कॉग्निशन, फिजिकल, हर तरह के ग्रोथ की बात की जाती है इस चैप्टर में, ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा चैप्टर नंबर 6 सोशल डेवलपमेंट, की बच्चे का समाज में विकास कैसे होता है। जैसे अभी हमने लास्ट किया था बेटा, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो इससे पीछे वाले पे स्लाइड पे, 5th है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या फिर इसको चाइल्ड डेवलपमेंट बोला जाता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट होते हैं अलग अलग, कौन से पार्ट होते हैं। नंबर 1 है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का कंप्लीट रहेगा बेटा कि समाज में बच्चा लोगों के कांटेक्ट में आके किस तरीके से चीजों को सीखता है, कैसे उसका सामाजिक विकास होता है, 4 लोगों में बात करनी कैसे आती है बच्चे को, कैसे वो दूसरे लोगों को पहचानने लगता है, उनको देखकर व्यवहार करने लगता है, ये सारी चीजें सोशल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। ऐसे ही लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा का विकास, भाषा का विकास किस एज में बच्चा, जैसे स्टार्टिंग में बच्चा रोना है, क्राइंग करता है, कूइंग, बैबलिंग, इस तरीके से इन अवस्थाओं से गुजरता है, फिर 1 शब्द बोलना सीखता है, 2 शब्द बोलना सीखता है, फिर कंप्लीट वर्ड पे आ जाता है, लाइंस पे आ जाता है, इन सारी चीजों को और कुछ थ्योरीज हैं इसमें वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटा 8th टॉपिक इमोशनल डेवलपमेंट का, कि बच्चे में संवेगों का विकास कैसे होता है। मेन हम पढ़ रहे हैं CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें क्या कि बच्चे में इमोशंस का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सारे डेवलपमेंट के ही पार्ट हैं। संवेगों का विकास, जैसे संवेग क्या होते हैं, 2-3 संवेग ऐसे होते हैं जो हमारे 3 संवेग बाय बर्थ होते हैं, लव, एंगर, फियर, और बाकी होते हैं जैसे हम समाज के कांटेक्ट में आते हैं और भी हमारे इमोशंस का डेवलपमेंट होता है, उनको भी डिटेल में पढ़ा जाएगा। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, आप किसी भी काम को करने के लिए एक ताकत होती है बेटा, किसी भी काम को करने के लिए जो आपको पुश करती है, वो दिखाई नहीं देती कि आप उस काम को क्यों कर रहे हो, ठीक है। ये चीजें करेंगे मोटिवेशन में कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन की साइकिल होती है, मोटिवेशन के बारे में एक थ्योरी दी गई, किसने बात की है इसके बारे में, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर बेटा थिंकिंग, अटेंशन, परसेप्शन, ये भी कॉग्निशन का ही पार्ट कह सकते हैं आप, जैसे सोचना है, चीजों को अनुभूति करना है, ध्यान देना है किसी चीज पर,
नेक्स्ट है बेटा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी सृजनात्मकता, जैसे नई नई चीजें बनाते हैं लोग, है ना, बच्चे नई नई चीजें बनाते हैं, लोग नई नई चीजें बनाते हैं, तो कहाँ से आती हैं ये चीजें, इनकी शुरुआत कैसे होती है, बच्चे में क्रिएटिविटी बाय बर्थ होती है या फिर इसको अडॉप्ट किया जाता है इन चीजों को, इसके बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, कि किस तरीके से चीजों को याद रखा जाता है और भूला जाता है। जैसे याद रखा जाता है ऐसे ही भूला भी जाता है। नेक्स्ट है बेटा लर्निंग, ये अपने आप में एक पूरी यूनिटी होती है। लर्निंग का मीनिंग है, लर्निंग के टाइप्स हैं, लर्निंग के कर्व्स हैं, लर्निंग की थ्योरीज हैं। सीटेट में के हिसाब से हम 3 से 4 थ्योरी इंपॉर्टेंट हैं, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि किस तरीके से बच्चा सीखता है, जैसे ग्रेजुअली सीखता है बच्चा, तो यहाँ डिटेल में रहेगा। 14 चैप्टर पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी हमारी इनर आउटर सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इंटेलिजेंस और गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये जो गिफ्टेड चिल्ड्रन वाला पोर्शन है वो मैं इंटेलिजेंस के अंदर ही करवाती हूँ। बुद्धि, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि हमें हेरिडिटी में मिलती है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है और किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे के हिसाब से शिक्षा। आज के समय में ऐसा नहीं हो सकता कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन हो, टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहने का क्या मतलब बेटा, बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षा, बच्चा सेंटर में होता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होगा, यहाँ बच्चा सेंटर में होगा और बाकी जितने भी फैक्टर्स है उसमें टीचर आ गया, करिकुलम आ गया, एनवायरनमेंट आ गया, सारे के सारे उसके चारों तरफ रहेंगे। नेक्स्ट है बेटा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, जैसा कि नाम से क्लियर है, समावेशन, हर तरह के बच्चों को एक ही क्लास में बिठाकर पढ़ाना। जैसे कि नॉर्मली पहले 18 साल के बाद तक तो होता ही था, तो अब क्या कर दिया, शुरुआत में छोटे बच्चों के लिए अलग स्कूल होते थे अगर उनमें कोई डिसेबिलिटी है, तो अब क्या है, स्टार्टिंग से बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, एक ही कक्षा में बैठेंगे, बट उनके लिए जिन भी फैसिलिटीज की जरूरत है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये आ गए बेटा समावेशी शिक्षा में। और कई तरह की लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, उनको भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन प्रोसेस, ये वही जो हमने सोशल डेवलपमेंट का टॉपिक किया था उससे मिलता जुलता टॉपिक है कि बच्चे का सोशलाइजेशन का प्रोसेस है कैसे पूरा होता है। सेक्स एंड जेंडर, ये दोनों डिफरेंट टर्म है। सेक्स गॉड गिफ्टेड होता है बेटा, जो भगवान जैसे लड़का है लड़की के रूप में पैदा करता है। जेंडर ये समाज देता है हमें भूमिका। 20वां चैप्टर हो गया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, छोटे छोटे सब टॉपिक है। एजुकेशन का मीनिंग हो गया, एजुकेशन के टाइप्स हो गए, लेवल्स ऑफ एजुकेशन हो गए, लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गए। जैसे बच्चा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, हर एक लेवल एज के हिसाब से अलग अलग लेवल पर अलग अलग चीजें सीखता है। ठीक है, ये हो गई चीजें। उसके बाद एक क्लास मैनेजमेंट स्टाइल होता है, इसको भी इसी के अंडर करवाती हूँ मैं। इसमें क्या है, हर टीचर का अपना पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, इसको पेरेंटिंग स्टाइल भी बोल सकते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग, कई मेथड्स ऑफ टीचिंग है कि हर टीचर का अपना अलग अलग मेथड होता है बेटा पढ़ाने का। कई बार टॉपिक के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड अपनाया जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 21 एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 फुल फॉर्म इसकी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ पर ये आया था 2005, अभी तो आपको यही करना है क्योंकि नया अभी नहीं आया है, आ चुका बट वो अप्लाई नहीं हुआ है, आएगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल आपको यही पढ़ना है। इसमें जो बातें कही गई हैं कि नेशनल लेवल पर करिकुलम का ढांचा कैसा होगा, करिकुलम का फ्रेमवर्क कैसा होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखकर करिकुलम बनाया जाएगा। नेक्स्ट आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें हर बच्चे को, इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ये बात कही गई है और उसके अकॉर्डिंग सारे राज्यों में अप्लाई भी हो चुकी हैं चीजें। बट अभी जो एनईपी 2020 आई है उसमें 3 से 18 साल तक के बच्चों को इंक्लूड किया गया। 10+2 का था ये, और यहाँ पर हमारा 3 से 18 साल तक के बच्चों को इंक्लूड कर लिया गया बेटा। तो ये भी ये चैप्टर अलग से पढ़ेगी बेटा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020। उसके बाद एक चैप्टर है असेसमेंट मेजरमेंट इवेल्युएशन, कि बच्चों को असेस करना, आकलन करना, बच्चे का पूरे साल आकलन होता रहता है बच्चे का, और लास्ट में जाके उसको इवेल्युएट करना। 25वां चैप्टर बेटा टीचिंग एड्स, पढ़ाते समय कौन कौन सी टीचिंग एड्स की हमें जरूरत पड़ती है। 26 चैप्टर करिकुलम, करिकुलम कैसा होगा, सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, तो इसके अंदर पढ़ा जाएगा ये करिकुलम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, करिकुलम बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा। माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग ये क्या होती है, जैसे बेटा आपने जेबीटी बीएड जो भी कोर्स किया है उसके अंदर ये आपसे करवाई भी गई होंगी, आप रेगुलर गए होंगे, तो वहां पर कि जैसे 6-6 मिनट की साइकिल होती है, इस हिसाब से ठीक है लेक्चर होता है, उसको पूरा करना होता है, पूरे टॉपिक को पार्ट्स में बांट दिया जाता है, और हर एक जो भी लिया गया सेशन उसमें एक पर्टिकुलर स्किल होती है,
क्वेश्चनिंग स्किल ले ली, लेक्चर मेथड स्किल ले ली, कोई भी ले लिया, उसके अकॉर्डिंग उस स्किल को एक्सप्लेन किया जाता है। एक टाइम पर एक ही स्किल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग बच्चा पढ़ाएगा। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बच्चा खेल खेल में जैसे सीखता है, जैसे कि बात की थी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की थी ना हमने, कि बच्चा सेंटर में रहेगा, बाकी सारी चीजें उसके चारों तरफ रहेंगी। तो बच्चे को खेल खेल में सिखाना है। इसमें कुछ विधियां, बेटा मोंटेसरी है, किंडरगार्टन है, ये सारी चीजें, तो इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। ये है आपका CDP का सिलेबस। उसके बाद बात करते हैं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं आपको। 18 मार्च से मंडे से अपना सीटेट का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और दोनों की टाइमिंग रहेगी बेटा, दोनों की टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग में 9:30 बजे, 9:30 की टाइमिंग रहेगी। और अभी 5000 फीस है, और बट उस पर डिस्काउंट चला हुआ है 50% का, मतलब 2500 फीस रहेगी अभी। तो आप चाहें तो उसके लिए एनरोल कर सकते हैं, बट उसमें एनरोल करने से पहले आप डेमो क्लासेस देखिए बेटा। डेली यूट्यूब पर 4:30 बजे, अभी मंडे से स्टार्ट हुआ था, हर सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएगी आपको, चाहे वो लेवल 1 है या फिर लेवल 2 है। लेवल 2 में SS है या मैथ साइंस है, एक्सपर्ट फैकल्टी है, मेरे बोलने से मत मानिए बेटा, आप जाके उनकी क्लासेस सेशन लेकर देखिए क्या वो वही चीज़ें करवा रहे हैं जो सीटेट के एग्जाम में आती हैं। ये डेमो चला हुआ है, आपको एप्लीकेशन पर भी डेमो मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर आकर भी आप डेमो ले सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट पर। और उसके बाद बेटा जैसे रिजल्ट की बात करते हैं, 9 साल हो गए इंस्टीट्यूट को ओपन किए, 78 कुछ % रिजल्ट हमेशा रहता है। इस बार तो रिजल्ट ओवरऑल ही कम आया है, तो इस बार का तो रिजल्ट बड़ा बेकार रहा है सभी का। उससे पहले की बात कर रहे थे हम, क्योंकि क्या हुआ था इस बार बेटे, बच्चे जैसे यूट्यूब पर क्या करते कि केवल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको फॉलो कर रहे थे, कि हमें बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, उसके अलावा किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। एक माइंड में ये चीज़, एक इमेज बनी हुई थी कि हाँ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे आपका पेपर निकल जाएगा, क्योंकि निकला भी होगा बेटा कुछ बच्चों का, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं, तुक्का भी होता है, किस्मत भी होती है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। पर्टिकुलर आपको कंटेंट, जितने भी टॉपिक मैंने आपको CDP के दिखाए हैं या और सब्जेक्ट के भी टीचर्स ने डाले हुए हैं, तो आपको हर एक चीज़ क्लियर करके चलनी पड़ेगी। और यही चीज़ आप आगे जाके आपका DSSB का एग्जाम होगा, उनमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो केवल PYQ के पीछे नहीं भागना, अपना टॉपिक कंप्लीट करना है आपको, कंटेंट कंप्लीट अच्छे से एक एक चीज़ सीखनी है आपको, उसके बाद आप उस टॉपिक के क्वेश्चंस कीजिए। यही है एक तैयारी करने का तरीका। तो बेटा तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, कहीं पर भी करिए, कैसे भी करिए, बट एक जगह स्थिर होकर करनी पड़ेगी आपको तैयारी। थैंक यू सो मच।